हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है, अगहन मास के गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो लोग मार्गशीर्ष में आने वाले प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन करते हैं, उन्हें किसी भी जन्म में अन्न धन की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, अब मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है, तो आप भी चाहें तो माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, साल 2024 में मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार व्रत 21 नवंबर को है, तो 21 नवंबर को माता महालक्ष्मी का व्रत और पूजन अवश्य करें। माता लक्ष्मी का पूजन हमें इस दिन किस प्रकार से करना है, तो आज हमने इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि से पूजन करना दिखाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई तो नहीं की जाती है, लेकिन कहावत भी यह है कि माता लक्ष्मी वहीं निवास करते हैं जहाँ साफ सफाई होती है। तो बुधवार के दिन अपने घर को, पूजा घर को, घर के मेन दहलीज को अच्छे से साफ कर लेना है और अगले दिन यानी गुरुवार के दिन नॉर्मल साफ सफाई कर लेना है, जैसे प्रतिदिन आप करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पूजा करना है साफ कर लेना है। उसके बाद एक चौकी लगा लेना है, उस पर लाल वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद चावल से अष्टदल कमल या चावल की ढेरी बना लेना है। उसके बाद एक कलश लेना है। कलश आप तांबे, पीतल कोई सा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद कलश पर रोली से स्वास्तिक बना लेना है। उसके बाद कलश में सबसे पहले गंगा जल और फिर जल से भर देना है। फिर कलश में मौली बांध देना है। उसके बाद आप चाहें तो आम, अशोक या फिर आप पान के पत्ते ले लें, उस पर हल्दी और कुमकुम से टीका कर देंगे। उसके बाद कलश में सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज डाल देना है। अगर इसमें से आपको कोई सामान नहीं मिलता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद सभी पत्तियों को एक एक करके कलश में लगा देना है। फिर कलश में एक नारियल रख देना है। पहले नारियल को देख लेना है पानी है कि नहीं। फिर नारियल पर कुमकुम से टीका करके कलश के ऊपर रख देना है। यही माता लक्ष्मी का स्वरूप है। उसके बाद चावल का आसन रखकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, धूप दीप को सबको विराजमान कर देंगे। उसके बाद स्नान की भावना से सबके ऊपर जल छिड़क देंगे। उसके बाद दीप धूप को प्रज्वलित कर लेंगे, करके धूप को सभी को हम दिखा देंगे। उसके बाद गणेश जी, कलश देव, माँ लक्ष्मी, धूप दीप सबको कुमकुम से टीका कर देंगे और भगवान विष्णु को हल्दी से टीका कर देंगे। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में फूल और अक्षत लेकर माता महालक्ष्मी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ, आज मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार है, आपका प्रिय दिन है और मैं आज आपका व्रत और पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरा पूजन स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमारे घर में स्थायी वास करें। इस तरह से संकल्प कर लेना है और फूल और अक्षत को वहीं कलश के पास छोड़ देना है। उसके बाद सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। उसके बाद सबको फूल अर्पित कर देंगे और माता महालक्ष्मी को हम लाल फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद सभी को वह स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। गणेश जी को, धूप दीप को और विष्णु भगवान को सबको हम वह स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे और कलश के रूप में माता महालक्ष्मी को हम चुनरी अर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को और भगवान विष्णु को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को हम माला पहना देंगे। माँ लक्ष्मी को हम माला जरूर पहना देंगे, क्योंकि ये माता के गजरे के रूप में है। गुरुवार के दिन जब हम माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो सबसे पहले अपने घर की दहलीज पर माता के चरण बनाने हैं। दहलीज के दोनों तरफ दिया जलाना है और फिर कलश की स्थापना करके इस प्रकार से पूजन करना है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि पूजा करने से पहले आपको माता के चरण बनाना है। चरण बनाने का मतलब कि आपने माता रानी को अपने घर आमंत्रित किया है। उसके बाद आचमनी कर देंगे। उसके बाद हम माँ को भोग समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को खीर अत्यधिक प्रिय है, तो माँ को खीर का भोग इस दिन को जरूर लगाएं और खीर ना बना पाएँ तो किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लड्डू का भोग माँ को समर्पित कर देंगे। उसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स का भोग माँ को अर्पित कर देंगे और साथ ही कोई भी मौसमी फल है तो आप उसका भी भोग माँ को लगा देंगे और एक लोटा जल भर कर रख देंगे। उसके बाद
मुख शुद्धि के लिए माँ को पान समर्पित कर देंगे। पान के पत्ते पर सुपारी, बतासा, लौंग, इलायची रख देंगे। आप चाहें तो मीठा पान भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सभी को हम इत्र लगा देंगे। इत्र लगाना मैं भूल गई थी तो अब लगा रही हूँ, लेकिन आपको पहले ही लगा देना है। जब सभी को आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे तो उसके बाद ही आपको इत्र लगा देना है। उसके बाद माँ को कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे की बीज अर्पित कर देना है और उनका भी पूजन कर लेना है। उसके बाद माँ को कुछ सुहाग की सामग्री अर्पित कर देना है। आप चाहें तो पहले गुरुवार को चढ़ा दें या फिर आप अगहन मास में 4 गुरुवार व्रत पढ़ रहे हैं तो आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद माँ को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर अर्पित कर देना है। उसके बाद जल से भरा एक लोटा रख लेना है। फिर सीधे हाथ में अपने अक्षत और फूल रखकर गुरुवार व्रत की कथा को पढ़ना है या फिर सुन लेना है। कथा समाप्त होने के बाद फूल और अक्षत को माँ के पास अर्पित कर देना है। उसके बाद दीप जलाकर या फिर कपूर जला करके माँ की प्रेम पूर्वक आरती कर लेना है। उसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माँ से क्षमा याचना जरूर कर लेना है और अपने घर में निवास करने के लिए माँ से प्रार्थना कर लेंगे कि हे माँ, आप हमारे घर में स्थायी वास करें। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद जो जल का लोटा है उसे हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। जितना भी भोग प्रसाद है उसे घर के सभी सदस्यों को बांट देंगे। चौकी हमें अगले दिन शुक्रवार को उठानी होती है। इस बार यानी साल 2024 में अगहन महीने का पहला गुरुवार व्रत 21 नवंबर को, दूसरा गुरुवार व्रत 28 को और तीसरा गुरुवार व्रत 5 दिसंबर को और चौथा गुरुवार व्रत 12 दिसंबर को है। हो सके तो आप माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजन दोनों करें। अगर आप व्रत ना भी कर पाएँ तो पूजन आप जरूर करें और आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो शाम के समय भी पूजन कर सकते हैं। तो जैसे भी आपके पास समय है आप अपने समय के अनुसार पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको माता महालक्ष्मी का पूजन कर लेना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक